सी हम योग के बारे में जानकारी लेंगे और बाद में थोड़ी सी हम जो डायबिटीज है उसके बारे में जानकारी हम ले लेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक योग जो है वो विश्व की दी हुई एक अमूल्य देन है। आजकल विदेशों में भी इसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लगभग 177 देशों में योग का प्रचार और प्रसार हो रहा है। योग हमारा भारतीय लोगों का शास्त्र है, लगभग 6000 साल पुराना शास्त्र है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ऊपर प्रयोग करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अभ्यास करके इस शास्त्र का निर्माण किया है और इस विद्या को आत्मसात करके लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की बीमारी दूर हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उत्तम आरोग्य प्राप्त हो, इसीलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। वैसे भी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए, गीता के उपदेश करते हुए योग के बारे में विवेचन किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर यानी पूर्ण अवतारी पुरुष, सभी प्रकार की सिद्धि जिसको प्राप्त है, सभी प्रकार के योग जो जानता है। तो योग के अनेक प्रकार बताए जाते हैं, जैसे कि कर्म योग है, राजयोग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, जप योग है, लय योग है, ध्यान योग है, नाद योग है, कुंडलिनी योग है। वैसा ही पातंजल मुनि का अष्टांग योग है। तो हमारे परम पूज्य निगम गुरु जी ने, हठयोगी निगम गुरु जी ने पातंजल मुनि के अष्टांग योग पर आधारित लगभग 40 साल अपने ऊपर प्रयोग करके जो नवनीत निकाला है, जो एक पैकेज बनाया है जिसको स्वास्थ्य योग के नाम से जाना जाता है। हमारे गुरु जी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए भी वैसे वातावरण में रहकर भी वो निस्वार्थ भावना से, निष्कलंक चरित्र से उन्होंने दुखितों की, पीड़ितों की सेवा करने के लिए और सभी लोगों को, सर्वसामान्य लोगों को योग साधना, योग अभ्यास उपलब्ध हो और वो भी निःशुल्क उपलब्ध हो, इसलिए उन्होंने 1965 में गुड़ी पड़वा के दिन श्री अंबिका योग कुटीर की स्थापना की, जिसका थाना में हेड ऑफिस है। जैसे गाला जी ने बताया कि हमारा ये छोटा सा जो पौधा था उसका आज वटो वृक्ष में रूपांतर हो गए। लगभग जोत से जोत लगाकर जैसे 90 से ज़्यादा शाखाएं आज देश विदेश में कार्यरत हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, नॉर्वे आदि जगह हमारे क्लासेस चलते हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे जो सेवक, हम कहते हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक है, वो निस्वार्थ भावना से सेवा दे रहे हैं और साल में लगभग 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग आप जैसे साधक इस प्राथमिक कोर्स का अभ्यास कर रहे हैं। तो योग ये शब्द संस्कृत युज धातु से आया हुआ है। युज, युजते यानी जोड़ना। तो क्या जोड़ना होता है? शरीर और मन को जोड़ना, और शरीर और मन को जोड़ते जोड़ते आत्मा और परमात्मा को जोड़ना, यानी आत्मिक शक्ति और वैश्विक शक्ति का मिलन, जिसके जीव शिव का मिलन कहा जाता है। ब्रह्मानंद की अवस्था, परम शांति की अवस्था, समाधि की अवस्था की जो योग से प्राप्त हो जाती है। योग में हठयोग का बड़ा महत्व है। हठयोग यानी ह और ठ नाड़ी से किया गया योग। अभी ह नाड़ी क्या है? तो ह नाड़ी यानी हमारी राइट नोस्ट्रिल, जिसको सूर्य नाड़ी, प्राणवायु नाड़ी, या जो जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है, उष्णता निर्माण होती है। और ठ नाड़ी यानी हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल, जिसको चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी या अपानवायु नाड़ी कहते हैं, कि जिसके कारण हमारे शरीर में शीतलता प्रदान रहती है। तो हमारे शरीर का उष्णतामान का संतुलन बना के रखने के लिए ये दो नाड़ियों का कार्य चलता है। तो ह और ठ नाड़ी से बहने वाले प्राण और अपान वायु के सहायता से किया जाने वाले श्वास प्रश्वास के अलग अलग क्रिया को हठयोग कहा जाता है। लेकिन हठयोग का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। हठ से किया गया योग, जोर जबरदस्ती से किया गया योग, जैसे कि कांटे कंकड़ों पर चलना, कांच किले के शैया पर सोना, या अग्नि में से चलना, या पानी में एक पर खड़े रहकर मुंह को दृष्टि लगाकर आकाश की तरफ देखते रहना, या शरीर को भस्म लगाकर, जटा बढ़ाकर, भगवे वस्त्र पहनकर गिरी कंधारों में, कपाटों में, पहाड़ों में जाके बैठना। तो ये पूर्व काल के साधु सन्यासी करते थे। अब इसमें परिवर्तन आ चुका है। अब लोग मानने लगे हैं कि मनुष्य को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जो योग के शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, इसका जो अभ्यास है, वही अभ्यास करने से मनुष्य को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान होता है।
और न केवल उसका व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन भी आदर्श बनता है, मनुष्य के चरित्र का विकास हो जाता है। तो योग हमारा जो है वो हवा का शास्त्र है। हवा के ऊपर नियंत्रण करके हम जो हमारी आंतरिक व्याधियाँ है वो व्याधियाँ दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं। तो आज हम जो डायबिटीज़ है, आजकल आप देखते हैं कि डायबिटीज़ ज़्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है। तो डायबिटीज़ यानी मधुमेह जिसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेंगे। तो डायबिटीज़ यानी क्या है कि ब्लड में शुगर का लेवल है वो प्रमाण से ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। यानी हमारी चयापचय यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ बिगाड़ हो जाता है, उसके कारण हमारे लीवर और पैनक्रियाज के ऊपर उसका तनाव आ जाता है, तान आ जाता है, तो वो शुगर ज़्यादा बढ़ती जाती है। आयुर्वेद में उसको मधुमेह कहते हैं। मधु यानी मीठा और मेह यानी मूत्र पिसाब। तो पिसाब से जो शक्कर आती है उसको मधुमेह कहा जाता है। तो ये आजकल आप देखते होंगे क्या ये जो बीमारियां है, हार्ट की बीमारी, हृदय विकार है, रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, ये बीमारियां और किडनी की डिसीज है, ये बीमारियां आजकल ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल। हम हमारे भारतीय संस्कृति को भूलकर हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगे। भारतीय संस्कृति में हमारा जो अन्न है वो पूर्णान्न कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, चौरस आहार जिसको कहा जाता है। तो सभी प्रकार के हम हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं, शरीर की वाढ़ होने के लिए, वो सभी घटक उसमें होते हैं। लेकिन आजकल हम क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा बर्गर। हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। आप जो देखे हुए मैकडोनल्ड में जाते हैं, हमारी युवक युवतियाँ जो होती है पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं, बराबर है। तो इससे क्या होता है? खाओ पिज़्ज़ा बर्गर और हो जाओ रोगे से जल कर, ऐसे हमारी हालत हो गई है। तो हम हमारे संस्कृति को भूलकर ये सब करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? हम आज बच्चे को भी, हम हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको भी हम पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में सीरम यूरिक एसिड का प्रमाण ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है और नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर डिसीज है उसका प्रमाण भी बढ़ने लगा है। छोटे छोटे बच्चों में मोटापा का प्रमाण बढ़ गया है, बच्चों में डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ गया है और लगभग 20-25 साल की उम्र में हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आने लगे। तो ये सब क्या है कि हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल का परिणाम है। हम हमारे भारतीय संस्कृति को भूलकर हम जो विदेशी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, उसका ये सब परिणाम है। तो हम आज जो डायबिटीज़ के यानी अगले, ऐसा कहा जाता है कि अगले 5 साल में हमारा भारत देश जो है वो भारत देश डायबिटीज का कैपिटल बनने वाला है। ICMR के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रस्त हैं और ये 10 करोड़ भी क्या है, जिसको टेस्ट किया है उसके बारे में बताया जाता है। ये हुए भी ऐसे लोग हैं कि जिसका प्रमाण हमारा 15 से 16 करोड़ तक जा सकता है। यानी हमारे आबादी के लगभग 10% से ज़्यादा लोग ये डायबिटीज से ग्रस्त है। तो ऐसा ये हमारा ये है। तो हम ये जो आजकल जो डायबिटीज़ बढ़ते हैं उसका कई कारण भी होते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं सामाजिक कारण है, जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है और हम व्यायाम का अभाव है। तो हम क्या करते हैं, घर से निकलते तो सामने ही हमारी रिक्शा आती है, बस होती है, तो हम उसमें चढ़ के प्रवास करते हैं। यानी हम चलने का जो होता है, चलना होता है, वो चलने को हम भूल गए हैं। तो हमारा ये इसके कारण डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी डायबिटीज़ बढ़ता है। वैसे ही उसके वैयक्तिक कारण भी होते हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे हमने थोड़ा से ये कई कारण है जो डायबिटीज़ बढ़ता है। तो आपका पहला मेन कारण है जो आपका वजन बढ़ता है। यानी आप व्यायाम नहीं करते, कुछ शरीर की हलचल नहीं होती है, तो आपका वजन बढ़ने लगता है और वजन बढ़ता है तो क्या होता है, आपका पेट का घेर जो है वो पेट का घेर भी बढ़ने लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 90 सेंटीमीटर पुरुष का पेट का घेर जो है वो मिनिमम 90% होना चाहिए और स्त्रियों का जो पेट का घेर है वो 80% होना चाहिए।
से 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर पुरुषों का और 80 सेंटीमीटर स्त्रियों का गेयर होना चाहिए। तो ये हमारा आजकल हम देखते हैं कि हम बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, कारपोरेट ऑफिस में या हम प्राइवेट ऑफिस में काम करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय जो जाता है वो 10-12 घंटा हम बैठ के काम करते हैं। तो बैठ के काम करने से भी कुछ व्यायाम नहीं होता है, शरीर को हलचल नहीं होती है, तो ये डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ने लगता है। वैसे भी महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। पीसीओडी का प्रॉब्लम क्यों होता है कि हमारा वजन बढ़ता है। वजन बढ़ता है क्योंकि हम कुछ भी जो अभी हम कहाँ के फास्ट फूड खाते हैं, कोई पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, इसके कारण हमारी लाइफस्टाइल जो बनती है उसके कारण ये पीसीओडी का प्रमाण भी महिलाओं में ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम बढ़ने से भी डायबिटीज़ महिलाओं को हो सकता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में जो स्टीरॉयड का उपयोग किया गया था, वो स्टीरॉयड के कारण ही डायबिटीज़ का प्रमाण अभी बढ़ने लगा है। और जिसको कोरोना का लागन हुआ है, कोरोना की बीमारी हो गई थी, उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। और वो ज़्यादा प्रमाण में जो व्यसन करते हैं यानी मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको भी डायबिटीज़ का जो असर है वो भी हो सकता है। और एक कारण है कि हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता। आपके माता पिता को या आपके चाचा चाची या बहन भाई किसको भी डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो डायबिटीज़ आपको ऐसे जो होते हैं अनुवंशिक जो होते हैं उसके लिए 30-40 इयर्स में आपको उसकी ब्लड टेस्ट करनी चाहिए। अभी ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं तो ये HbA1c ये टेस्ट होता है। अभी HbA1c जो टेस्ट ऐसा होता है, HbA1c टेस्ट है, उसमें उसका प्रमाण जो है 5.7 शुगर का लेवल होता है, वो उसका नीचे जो रहते हैं तो आप नॉर्मल रहते हैं, और 5.7 से 6.4 तक जो जाता है तो आप प्री डायबिटिक यानी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। तो आप इसके सतर्क होकर आप डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन 6.5 से ज़्यादा आपको शुगर जाती है तो आप वो डायबिटीज़ से ग्रस्त है, तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर आपको आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका व्यायाम है, जो है सब आपको करना चाहिए। और दूसरी टेस्ट है कि जो शुगर आप चेक करते हैं तो शुगर फास्टिंग शुगर जो होती है, सुबह जब भी आप शुगर चेक करते हैं तो उसका प्रमाण जो है वो 126 से ज़्यादा होता है, तो आपको वो डायबिटीज़ है ऐसा माना जाता है। और खाना खाने के बाद आप जब भी आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसका प्रमाण आपको 160 से ज़्यादा है, तो वो आपको डायबिटीज़ है ऐसा माना जाता है। तो ये डायबिटीज़ होने की जो लक्षण है तो कई लक्षणें बताई जाती है। आपको बार बार पेशाब होती है, यानी लगभग 45-50 ईयर्स के जब आप होते हैं और आपको बार बार पेशाब में जाना लगता है तो समझिए कि आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको कुछ जख्म हो गए, ऊन हो गए, तो आपको जख्म आपकी जल्दी ठीक नहीं होती है, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण माना जाता है। आपको खूब प्यास लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन ज़्यादा भूख लगने पर भी आपको आपका वजन नहीं बढ़ता है, तो ये भी एक परिणाम डायबिटीज़ बढ़ने का होता है। आपकी पाचन संस्था जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर आप जो कुछ खाते हैं, हम आजकल तो हम सब बाहर के ही खाते ज़्यादा खाने लगते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारे लीवर के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर आ जाता है। तो इससे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगाड़ हो जाने से भी मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। आपको थकान लगती है, उसका आपको आपके आंखों पर भी उसका परिणाम हो जाता है, यानी आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, आपको बराबर ठीक तरह से दिखता नहीं है। आपकी यूरिन की जगह है, वो यूरिन की जगह पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और ये साइलेंट बीमारी कहा जाती है। साइलेंट यानी कभी आती है वो मालूम नहीं पड़ती, लेकिन आने के बाद वो आपकी दोस्त बन जाती है, यानी वो जिंदगी भर आपकी साथ नहीं छोड़ती है। तो ये ध्यान में रखना है। तो डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ आपको उसकी खबरदारी लेनी चाहिए। अभी डायबिटीज़ जब होता है तो क्या हो सकता है, यानी आपको हृदय विकार यानी हार्ट अटैक आपको आ सकता है, पक्षाघात यानी पैरालिसिस जो बीमारी है पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक आपको आ सकता है,
हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब जो है वो उच्च रक्तदाब भी आपको हो सकते हैं, किडनी के कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ की वजह से बहुत से प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। वैसे भी आपको कुछ जख्म हो गई तो पाँव को आपको जख्म होती है तो पाँव को गैंग्रीन हो जाता है और आपका पाँव को आपको काटना पड़ता है। तो ऐसे कई परिणाम जो है वो परिणाम ये डायबिटीज़ से आपको दिखाई देते हैं। अभी इसके लिए डायबिटीज़ को रोकना है तो हमें क्या करना है, प्रतिबंधक कौन से उपाय हमको करने हैं। तो फर्स्ट तो आपका है कि आपके जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में आपको बदल करना है, जीवन शैली चेंज करना है। यानी पतंजलि मुनि का पहला जो सूत्र बताया है, योग इति अनुशासनम। योग ये जो है वो अनुशासन के साथ, यानी हमको स्वयं शिस्त होनी चाहिए, हमारे खाने पीने में, सोने जागने में भी नियमितता होनी चाहिए। उसके लिए भगवद गीता के 6 अध्याय में बताया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यानी हमारा आहार जो है वो आहार युक्त, यानी जो हम पहले जैसे बताया कि हमारा आहार विटामिन युक्त और चौरस आहार होना चाहिए, वैसा आहार लेना चाहिए। विहार यानी हमारा चलना फिरना, व्यायाम जो है वो व्यायाम भी हम करना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म, यानी हम जो कर्म करते हैं वो कर्म भी हमारे सही होने चाहिए, हमारे हाथ से लोगों की भलाई वो देखना चाहिए। और युक्त स्वप्नावबोध से, यानी सोने जागने में भी हमारी नियमितता होनी चाहिए। और हमारे आचरण भी जो है वो आचरण भी सही ढंग से होने चाहिए। जैसे यम नियम हमें अष्टांग योग में बताया है, यम नियम, तो यम नियमों का भी पालन होना चाहिए। हम अहिंसा, सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए और द्वेष, मत्सर, अहंकार का निर्मूलन करना चाहिए। तो ऐसे हमारी लाइफस्टाइल रहेगी, हम ऐसा उसका आचरण करेंगे तो ऐसा आचरण करने वाले योगी को कभी भी दुख नहीं होता है, वो अच्छी तरह से अपने आयु बिता सकता है। अभी मैंने कहा कि ये जो हमारा वेट है वो वेट बढ़ने से ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। यानी जैसा जैसा हमारा वेट बढ़ता है, अगर आपको डायबिटीज़ और आपका समझो वेट 80 किलो है तो आप उसको 10% जब घटाते हैं, यानी 70-72 तक आपका वेट आ जाता है, तो आपकी शुगर आपके कंट्रोल में आ जाती है, ऐसा समझा जाता है। आप उसको 15% घटाते हैं, यानी 65-68 तक आपका वजन हो जाता है, तो आपकी शुगर की लेवल है वो नॉर्मल हो रही है, 64 तक आ जाता है, तो डायबिटीज़ आपका पूर्णतः निकल जा सकता है। यानी आपके वेट के ऊपर, वजन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही साथ उसका आपका जो आहार है वो आहार जो है वो आहार आपका वजन बढ़ाने वाला है कि घटाने वाला है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कौन से पदार्थ खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी पिष्टमय पदार्थ, शुगर जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हमारा वजन इससे बढ़ता है। आजकल हम फास्ट फूड लेते हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स भी उसको बेकार प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो आप उसमें मैदा ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम होते हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सभी बातों से आपको ध्यान रखना है। शक्कर, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये जो है ये पदार्थ आपको ज़्यादा मात्रा में लेना नहीं है। और राइस और बटर राइस में स्टार्च ज़्यादा होता है, तो ये भी कम मात्रा में आपको सभी इसका इस्तेमाल आपको करना है। और रात के खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण कम से कम रखना है। तो ये सभी सावधानी आप रखेंगे तो आप आपका डायबिटीज़ आपको कंट्रोल में ला सकते हैं। अभी क्या करना है, यानी आहार में क्या लेना है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय आपको आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ जो होते हैं उसको आपको बढ़ाना है। यानी जो कडधान्य होते हैं उसमें खास करके चौड़ी, मसूर, मूंग जैसे जो पदार्थ, जो कडधान्य है वो आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चना है, छोले है, वटाना है, काला वटाना, मटर जिसको कहते हैं, वो कम मात्रा में आपको उसको यूज करना है। जो फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं वो फाइबर युक्त पदार्थ आप ज़्यादा मात्रा में यूज करने हैं। सलाद, कोशिम्बीर जैसे पदार्थ है और ग्रीन वेजिटेबल है, ये ग्रीन वेजिटेबल भी आप आपके खाने में आप ले सकते हैं, तो डायबिटीज़ का ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज वाले अंडी, फिश और चिकन जैसे कुछ ये वो ले सकते हैं। और आपका खाना टाइम पे खाना है और घर का खाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर का खाना ही खाना चाहिए और सही टाइम पे खाना चाहिए। आप
सही टाइम यानी क्या कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करने के बाद 12 बजे के अंदर खाना खा चाहिए और शाम का खाना 7 बजे के अंदर होना चाहिए। यानी खाना खाने में अंतर होना चाहिए और आपका खाना घर का खाना होगा तो आपको ज़्यादा उसके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसके साथ आप सीजनल फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, उसमें संतरा, मौसम्बी, जामुन, पपई, ये जो फ्रूट्स है वो ले सकते हैं। लेकिन कलिंगड़, चीकू, लीची जैसे पदार्थ है वो आप कम मात्रा में लेने हैं। आंबा भी आप खा सकते हैं, केला भी आप खा सकते हैं, लेकिन सीजन फ्रूट जो होते हैं वो आप खा सकते हैं। उसके ऊपर जो प्रोसेस किया जाता है फ्रूट्स के ऊपर, यानी हम आमरस खाते हैं तो प्रोसेस किया होता है, उसके शक्कर ज़्यादा होती है, तो शक्कर ज़्यादा होने से हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है। तो प्रोसेस फूड जो है वो प्रोसेस फूड हमको खाना नहीं है। आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप 2 खाने के बीच में कभी कभी आपको भूख लगती है तो काजू, बादाम, अखरोट, 2 बादाम, 2 काजू, 2 अखरोट ऐसे आप बीच में भी ले सकते हैं। अंजीर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है क्योंकि अंजीर में ज़्यादा शुगर होती है, तो वो ध्यान में रखना है। और आपका नियमित व्यायाम होना चाहिए। आपका नियमित व्यायाम होगा तो आप ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग दिन में आप 40 से 50 मिनट तक आपका वॉक होना चाहिए, यानी आपको चलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। एरोबिक्स व्यायाम करते हो तो एरोबिक्स व्यायाम आप कर सकते हैं, स्विमिंग करते हैं या रस्सी उड़ी कर सकते हैं। लेकिन लग्जरियस जो व्यायाम है, यानी हम एसी रूम में जाके व्यायाम करते हैं और कई लग्जरियस इसमें काम बड़े बड़े अच्छे जिम में जाकर जो व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम के वजह से हम क्या होता है कि हमारा पसीना जो है वो पसीना नहीं निकलता है। तो हमारे बॉडी से पसीना निकलने चाहिए, ऐसे व्यायाम हम करेंगे तो हमारा डायबिटीज़ हम कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेस टेंशन। आज के ज़माने में स्ट्रेस टेंशन बढ़ गए, तो स्ट्रेस टेंशन के लिए आप योगासन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और ख़ास करके आजकल जो बैठ के काम करते हैं, तो बैठ के काम करने वाले क्या होता है 10-12 घंटे बैठ के काम करते हैं। तो जब भी आपको कभी समय मिलता है 1-2 घंटे के बाद, तो आपको सीट पे से उठना है, थोड़ा सा चलना है या स्ट्रेचिंग के कुछ व्यायाम है तो आप करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और ख़ास करके आपकी नींद जो है वो नींद आपको शांत नींद आनी चाहिए और कम से कम 8 घंटे की नींद तो आपको आनी चाहिए कि जो आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए कहा गया है कि लवकर नींदे लवकर उठे तया आरोग्य संपदा लागे, यानी जो टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, उसका आरोग्य ठीक रहता है, ऐसा कहा जाता है। अभी आयुर्वेद में भी बहुत से इसके बारे में दवाइयाँ बताई जाती है। हम भी बहुत सी दवाइयाँ अपने हिसाब से हम कर लेते हैं, जैसे कि करेले का जूस है या जामुन है, मेथी पाउडर होती है या नीम का जूस है, नीम के पत्ते का जूस है। ये भी आप अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन हर एक की प्रकृति जो होती है वो प्रकृति अलग होती है। जैसे वात पित्त का प्रकृति होती है तो हम नीम के पत्ते का रस लेंगे और या जो करेले का जूस लेंगे तो आपका पित्त ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी ध्यान में रखना होता है। इसलिए आयुर्वेद में क्या कहा गया कि 20 प्रकार के जो होते हैं मधुमेह, डायबिटीज जो 20 प्रकार का होता है, तो हर एक के प्रकृति अनुसार उसका ध्यान रखते हुए कौन सा क्या लेना है वो डॉक्टर के सलाह से या वैद्य के सलाह से आपको लेना चाहिए और आपके डायबिटीज़ के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए और डायबिटीज़ होगा ही नहीं इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।